हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करेंगे पीआईबी की 2 जुलाई 2024 की। तो सबसे पहले देख लीजिए कॉपीराइट डिस्क्लेमर। प्लीज पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू इट। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशन पर्पसेस ओनली। Expert Committee on Climate Finance submits first report on transition finance to IFSCA. Expert Committee on Climate Finance has submitted its first report on transition finance to the chairperson International Financial Service Center Authority, श्री के राजारमन। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी के चेयरपर्सन कौन है? श्री के राजारमन। उनको रिपोर्ट दी है ट्रांजिशन फाइनेंस संबंधित। किसने? एक्सपर्ट कमेटी जो क्लाइमेट फाइनेंस पे बनाई गई थी। ठीक है, अब क्या है एक्सपर्ट कमेटी वो देखते हैं। द एक्सपर्ट कमेटी ऑन क्लाइमेट फाइनेंस वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय इफ्सका ऑन 21 दिसंबर 2023। 21 दिसंबर 2023 को इफ्सका यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी ने एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी क्लाइमेट फाइनेंस से संबंधित, टू प्रोवाइड अ रोड मैप फॉर इफ्सका टू डेवलप अ क्लाइमेट फाइनेंस इकोसिस्टम। क्लाइमेट फाइनेंस का मतलब क्या है? बेसिकली ग्रीन एनर्जी से। ठीक है, ग्रीन यानी कि एनवायरमेंट रिलेटेड जो भी फाइनेंस होगा, बिना फाइनेंस के तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो एनवायरमेंट रिलेटेड फाइनेंस इकोसिस्टम को बनाने के लिए उससे संबंधित क्या क्या डेवलप चीज़ें हो सकती हैं, उनके लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी। किसने बनाई थी? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी ने। चेयरपर्सन कौन है? श्री के राजारमन जी। ठीक है। एंड इंस्ट्रूमेंट्स एट गिफ्ट आईएफएससी। गिफ्ट आपको पता होगा, गिफ्ट क्या है? गुजरात की है। गुजरात वो है सिटी है, आईएफएससी सिटी है। ठीक है, विद इसे गिफ्ट सिटी बोलते हैं। विद अ स्पेशल फोकस ऑन ट्रांजिशन फाइनेंस एज वेल एज टू प्रोवाइड रिकमेंडेशन ऑन एस्टैब्लिशिंग द गिफ्ट आईएफएससी एज अ ग्लोबल हब फॉर क्लाइमेट फाइनेंसिंग। इसमें इन्होंने ये भी रिकमेंडेशन दी है कि कैसे गिफ्ट आईएफएससी को ग्लोबल हब बनाया जा सकता है। किस संबंध में? क्लाइमेट फाइनेंसिंग से संबंधित। यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी किसके यूनियन मिनिस्टर थे? कोल एंड माइंस के। अभी हम पहले भी पढ़ चुके हैं उसको लास्ट के वीडियोस में। तो यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी इनॉग्रेट्स डीएमएफ गैलरी इन शास्त्री भवन। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस श्री जी किशन रेड्डी जी इनॉग्रेटेड डीएमएफ गैलरी इन शास्त्री भवन टुडे। तो उन्होंने डीएमएफ गैलरी का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? शास्त्री भवन ने। किसने किया है? जी किशन रेड्डी ने किया है। जी किशन रेड्डी कौन है? कोल एंड माइंस के यूनियन मिनिस्टर हैं। इसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री सतीश चंद्र दुबे वॉज ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है, तो कोल एंड माइंस के मिनिस्टर ऑफ स्टेट सतीश चंद्र दुबे जो कि वहाँ पे प्रेजेंट थे। डीएमएफ गैलरी विल शोकेस प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर्म्ड अंडर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना एंड एसएचजी सपोर्टेड बाय माइनिंग कंपनीज अंडर देयर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने लास्ट वीडियोस में भी सीएसआर को डिस्कस किया था, जिसमें हमने कोकिंग कोल कंपनी जो बीसीसीएल थी, उन्होंने सीएसआर संबंधित एक्टिविटी की थी, याद है? उसके बाद में डिस्कस किया था। यहाँ पर डीएमएफ गैलरी जो है ये एसएचजी और जो आपके खनिज क्षेत्र कल्याण योजना प्रधानमंत्री की और जो भी सीएसआर के द्वारा सपोर्टेड एसएचजी, उन सबसे संबंधित ये गैलरी करा गया है। ठीक है, मतलब ये शोकेश किया जा रहा है। अब डिटेल में पढ़ना चाहे तो पॉज करके दोबारा पढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक साइन $170 मिलियन लोन टू स्ट्रेंथन पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। कोविड के बाद आपको पता है प्रिपेयर्डनेस कितनी ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। तो इंडियन गवर्नमेंट और एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $170 मिलियन का पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस रिस्पॉन्स संबंधित एक लोन अग्रीमेंट साइन किया है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द एशियन डेवलपमेंट टुडे साइंड $170 मिलियन पॉलिसी बेस्ड लोन टू कंसोलिडेट एंड स्ट्रेंथन इंडियाज हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स कैपेसिटी टू फ्यूचर पेंडेमिक। आगे से जो भी पेंडेमिक्स होंगे या जो भी फ्यूचर इमरजेंसीज आएंगी उनसे संबंधित उसकी प्रिपेयर्डनेस के लिए $170 मिलियन का लोन किसने लिया है? इंडियन गवर्नमेंट ने। किससे? एडीबी से। स्ट्रेंथेंड एंड मेजरेबल एक्शन फॉर रिजिलियंट एंड ट्रांसफॉर्मेटिव हेल्थ सिस्टम प्रोग्राम, सब प्रोग्राम 1। ये बस मैंने आपको इसका आइडिया दिया कि क्या इसका नाम है। इसका नाम है स्ट्रेंथेंड एंड मेजरेबल एक्शंस फॉर रिजिलियंट एंड ट्रांसफॉर्मेटिव हेल्थ सिस्टम प्रोग्राम, सब प्रोग्राम 1। श्री अश्विनी वैष्णव टू इनॉग्रेट द ग्लोबल इंडिया एआई समिट। अभी हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था ग्लोबल इंडिया एआई समिट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इंडिया के लिए, जिसमें इंडिया लीड कर रहा है। ठीक है, तो ये कब से कब तक हो रहा है? 3 और 4 जुलाई को हो रहा है। कहाँ हो रहा है? न्यू दिल्ली में हो रहा है। कौन करवा रहा है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आईटी संबंधित चीज़ें तो वही करवाएंगे। इनॉग्रेशन इसका किसने किया? श्री अश्विनी वैष्णव जी ने किया। द ग्लोबल इंडिया एआई समिट विल बी इनॉग्रेटेड बाय श्री अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव किसके मिनिस्टर हैं? यूनियन मिनिस्टर है मीति यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, रेलवे और इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के। ठीक है, एंड जितिन प्रसाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो जितिन प्रसाद किसके किसके हो गए? आईटी और कॉमर्स इंडस्ट्री के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो गए। अश्विनी वैष्णव किसके हो गए? यूनियन मिनिस्टर हो गए मीति यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन के, रेलवे के और आईटी ब्रॉडकास्टिंग के। ठीक है, इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के भी भैया और रेलवे के भी अश्विनी वैष्णव, ये याद रखिएगा, यूनियन मिनिस्टर। अभी नई गवर्नमेंट बनी है तो ऐसे पॉइंट्स एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए किसके कौन है।
इंडियन आर्मी कंटिजेंट डिपार्ट्स फॉर इंडिया थाईलैंड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री। इंडिया और थाईलैंड की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का क्या नाम है? मैत्री है, जिसके लिए इंडिया थाईलैंड बच जाएंगे, पहले सीटी बच जाएंगे, गरीब पढ़ दो बाद में मिलेंगे, क्या ही जल्दी है ना? बंद होगी नहीं, बंद हो गई सीटी। इंडियन आर्मी कंटिजेंट डिपार्ट्स फॉर इंडिया थाईलैंड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री। द इंडियन आर्मी कंटिजेंट बस 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 कम बैक कम बैक कम बैक, फोकस ऑन द स्टडीज, कम बैक। तो इंडियन आर्मी इससे क्या हुआ, देखिए इतना याद कर ली, इंडिया और थाईलैंड के बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका नाम क्या है? मैत्री है, ठीक है। तो इसका कहाँ पर हो रही है ये देख लीजिए, फोर्ट वाचिराप्रकन इन ताक प्रोविंस, थाईलैंड का ताक प्रोविंस है, उसमें वाचिराप्रकन फोर्ट में जो एक्सरसाइज हो रही है इसका नाम क्या है? मैत्री। इससे पहले ये कहाँ हुई थी? मेघालय में हुई थी, उमरोई में। अभी उमरोई में रिसेंटली इसके बाद भी एक्सरसाइज हुई है जो कि इंडिया और वियतनाम के बीच है, इंडिया और मंगोलिया के बीच है, सॉरी, ठीक है, वो इस साल की है, वो अलग है, उसके लिए बाद में पढ़ेंगे। लास्ट ईयर मैत्री कहाँ हुई थी? उमरोई मेघालय में, और इस बार कहाँ हो रही है? वाचिराप्रकन ताक प्रोविंस थाईलैंड में। आप सिर्फ थाईलैंड इंडिया याद रखिए, 2019 में हुई थी इससे पहले, और अब फिर से हो रही है जुलाई 2024 से, मतलब 5 साल बाद। वेपन सिस्टम स्कूल इनॉग्रेटेड बाय चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एट बेगमपेट हैदराबाद। बेगमपेट में वेपन सिस्टम स्कूल का इनॉग्रेशन किसने किया है? चीफ ऑफ एयर स्टाफ। 2 मिनट पॉज कर देते हैं वीडियो को, सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइज। जब सुबह उठने में लेट हो जाता है तो फिर ऐसे ही होता है, फिर शोर शराबा शुरू हो जाता है, इसलिए जल्दी उठ के करना पड़ता है काम। इनॉग्रेशन ऑफ द वेपन स्कूल सिस्टम बाय एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। तो चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन है? VR चौधरी। उन्होंने किसका इनॉग्रेशन किया है? वेपन स्कूल सिस्टम स्कूल का, कहाँ पर? बेगमपेट हैदराबाद में, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे न्यूज़ काफ़ी मैंने कंसाइज कर दी है, ठीक है, और अभी आगे इसको और कंसाइज करेंगे। आई वॉन्ट कि 10 मिनट के अंदर आपको डेली की न्यूज़ मिल जाए। Ministry of Defense Inc. MOU to set up testing facilities in unmanned aerial system, electronic warfare and electro-optics domains in Tamil Nadu Defense Industrial Corridor. Ministry of Defense MOD has signed an MOU to establish 3 state-of-the-art, 3 तरह की चीज़ें शुरू करी जाएँ टेस्टिंग फैसिलिटीज इन चेन्नई अंडर तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत 3 स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी शुरू करी जा रही है, जिसका इनॉग्रेशन हुआ है। पहला क्या है? अनमैन्ड एरियल सिस्टम यानी UAS, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर EW, एंड तीसरा है इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स डोमेन्स EO। द MOU जस्ट इग्नोर द कुकर की सीटी लाइक यू इग्नोर योर बॉस व्हेन यू वांट टू स्टडी एंड फोकस ऑन योर करियर, ठीक है, बिल्कुल वैसे इग्नोर करिए। द MOU अंडर द डिफेंस टेस्टिंग infrastructure scheme DTIS was exchanged between senior officials of MOD and Tamil Nadu Industrial Development Corporation Limited, ठीक है। ये आप तमिलनाडु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर याद कर लीजिए। आउटले कितना है? 400 करोड़ का। द DTIS यानी DTIS मतलब क्या है? तमिलनाडु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है तमिलनाडु डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम यानी कि DTIS, ठीक है। ये लॉन्च किसने किया था? राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च किया था मई 2020 में। कितना? 400 करोड़ के आउटले के साथ में। ये कुल मिला के सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने का कदम है। द DTIS प्रोवाइड्स अप टू 75 गवर्नमेंट फंडिंग एट ग्रांट इन एड विद द रिमेनिंग 25 बाय स्पेशल पर्पस व्हीकल कंप्राइजिंग इंडियन प्राइवेट एंटिटीज एंड स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए अब ये समझ लीजिए, इसमें जो DTIS है ये बेसिकली 400 करोड़ का आउटले है जो कि राजनाथ सिंह जी ने 2020 में शुरू किया था। तो 75% जो पैसा रिक्वायर्ड है डिफेंस के इस कामों के लिए वो कहाँ से आएगा? DTIS से आएगा। बाकी 25% कहाँ से आएगा? स्पेशल पर्पस व्हीकल। अब सवाल उठता है कि स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या होता है? स्पेशल पर्पस व्हीकल देखिए एक तरीके से ऐसा होता है कि कोई भी ऐसी स्कीम जिसमें हमें प्राइवेट एंटिटीज़ की पार्टनरशिप चाहिए, उनसे हमें पैसा चाहिए, तो हमें उन्हें कुछ शेयर भी देना पड़ेगा ना, उन्हें कुछ से भी देना पड़ेगा, उसके लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल होता है। तो इसमें 25% जो पैसे हैं, जो रिक्वायरमेंट है फंडिंग की, वो प्राइवेट एंटिटीज डालेंगी या स्टेट गवर्नमेंट डालेंगी या सेंट्रल गवर्नमेंट डाल सकती है। कैसे? स्पेशल पर्पस व्हीकल जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी पर्पस से होगा। यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी का नाम फिर से आ गया। आपको पता है किसके? माइंस एंड कोल्स के यूनियन मिनिस्टर है। मैं इतनी बार इसको बोलूंगा कि आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो जी किशन रेड्डी ने एक नया पोर्टल शुरू किया है। पोर्टल का नाम क्या है? निर्माण पोर्टल। ये बहुत इंटरेस्टिंग पोर्टल है, देखिए आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। निर्माण का पहले फुल फॉर्म समझ लीजिए, नोबल इनिशिएटिव फॉर रिवॉर्डिंग मेंस एस्पिरेंट्स ऑफ नेशनल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। कितना इंटरेस्टिंग है, मतलब जिन लोगों ने मेंस का एग्जाम मतलब अपना प्री क्लियर कर लिया है सिविल सर्विसेज के लिए, वो इसके लिए एलिजिबल है। हालांकि कैटेगरी वाइज इसमें भी डाल दिया गया है, तो बहुत लोग रह भी गए हैं, बट ये एक CSR स्कीम है जो कि कोल इंडिया ने शुरू करी। देखिए ये CSR यानी फिर से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। आगे किसने शुरू करी है? कोल इंडिया लिमिटेड ने शुरू करी है। किसके लिए? जो भी प्री निकाल चुके हैं बच्चे उनके लिए।
इसका नाम क्या है, निर्माण पोर्टल, यानी कि नोबल इनिशिएटिव फॉर रिवॉर्डिंग मेंस एस्पिरेंट्स ऑफ नेशनल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, कोल इंडिया लिमिटेड ने शुरू करी गई है। ठीक है, ये सब ऑनलाइन होगा, बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से है। जिन्होंने भी प्री निकाल लिया है सिविल सर्विस और फॉर सर्विस 2024 में, उनके लिए कितना इनको मिलेगा, 1,00,000 का इनको सपोर्ट दिया जाएगा, जिनका भी प्री निकल गया है उनको। लेकिन इसकी कंडीशंस देख लीजिए, कितनी इंटरेस्टिंग कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि 8 लाख से कम फैमिली इनकम होनी चाहिए। दूसरी क्या है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, फीमेल या थर्ड जेंडर होना चाहिए। तो अब ये तो आप याद नहीं कर सकते किसको होना चाहिए, तो ये याद कर लिए किसको नहीं हो सकता। जनरल कैटेगरी लड़कों को कुछ नहीं मिलेगा, सॉरी बॉस, आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप बस मेहनत करते रहिए। और जो कि परमानेंट रेजिडेंट हो, ये सिर्फ और सिर्फ उन 39 ऑपरेशनल डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड काम कर रहा है, सिर्फ उन्हीं के लिए है। ठीक है। पीएम कॉन्ग्रेचुलेट नीदरलैंड पीएम ऑन अज्यूमिंग ऑफिस, तो पीएम ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया किसको, प्राइम मिनिस्टर नीदरलैंड कौन है, नए डिक स्कूफ को उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया है, नीदरलैंड के जो नए प्राइम मिनिस्टर है। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया है, ना समझ में आया तो कमेंट में पूछ सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कॉमेंट, डू लेट मी नो इफ यू नीड दिस PDF, विल प्रोवाइड इट थ्रू टेलीग्राम और email. Thank you so much for your valuable time.